भारत एक डेवलपिंग कंट्री में से एक है और भारत का नाम कई देश से ऊपर है तो कई देश से नीचे भी। अगर आप इकोनॉमी के हिसाब से देखोगे तो भारत की रैंकिंग 5वें स्थान पर है और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही डेवलपिंग स्पीड से देखोगे तो इंडिया 50वें स्थान पर भी नहीं है। इंडिया का इन सब देशों से पीछे होने के बहुत से कारण हैं और इस वीडियो में हम रोजगार और स्टार्टअप के ऊपर बात करेंगे। भारत में लोग जहाँ समय की वैल्यू नहीं करते, अमेरिका जैसे देश समय का सही उपयोग कर सबसे आगे है। यहाँ नौकरी नहीं है ऐसा कहने में 1 से 2 साल का समय निकाल दिया जाता है। नौकरी नहीं है ये बात ठीक है, पर प्रॉब्लम है कि खाली समय में कोई भी काम ना करने से देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। किसी देश की इकोनॉमी प्रोडक्शन और कंजप्शन के ऊपर चलता है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की। एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में एवरेज 65% समय बर्बाद करता है और उस समय का 26% ऐसा होता है जो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होता। रोजगार ना होने का जिम्मेवार जहाँ सरकार को माना जाता है, पर वहाँ कुछ जिम्मेवार लोगों को, खास करके यंग जनरेशन को भी ठहराया जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में 90% लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं। 12th के बाद या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सबको जॉब की तलाश होती है, सब जॉब की मांग करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सबको जॉब करने वाला बनना है, कोई जॉब देने वाला नहीं बनना चाहता। स्टूडेंट 12th या ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा भागते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका मेन रीजन सरकारी जॉब में दी जा रही सहूलियत है, जिससे स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित होते हैं और गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए 1 से 2 साल का समय उसकी तैयारी करने में लगाते हैं। इन समय के बीच में कुछ काम नहीं करते, खाली समय में कोई काम ना करने से वह देश की इकोनॉमी को गिरा रहे होते हैं। 2018 की डेटा के अनुसार एक साल में 65 लाख से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट हुए और 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में पास आउट हुए। इसी तरह पीजी कोर्स और पीएचडी सभी को मिला के करोड़ से भी ज्यादा बच्चे पास आउट होते हैं एक साल में, और एक साल में इतनी जॉब क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। इंडिया में लगभग 12 लाख कंपनियां एक्टिव है और वह कंपनियां साल में कुल 40 से 50 लाख नई नौकरियां दे पाती है। इसका मतलब है सभी को नौकरी दे पाने में सक्षम नहीं है। इसका हल है कि और नौकरी के लिए और कंपनियां होनी चाहिए। अगर इन ग्रेजुएट स्टूडेंट या और भी लोग स्टार्टअप की ओर ध्यान नहीं देते तो रोजगार की समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद कुछ ही गिने चुने होते हैं जो खुद का स्टार्टअप शुरू करने की सोचते हैं, बाकी सबको जॉब की तलाश होती है। कंपेयर करें हम अमेरिका से तो सर्वे हुआ था जिसमें देखा गया कि वहाँ स्टार्टअप के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ के यूथ खुद के आइडिया पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय किसी जॉब के। स्टूडेंट ग्रेजुएशन के साथ ही अपने कई आइडिया को ट्राई कर लेते हैं और आगे चल के उसी में से किसी एक को सक्सेसफुली रन कर लेते हैं। यही अगर इंडिया में देखें तो ग्रेजुएशन तक बच्चे को पता नहीं होता कि आगे करना क्या है, ग्रेजुएशन भी ये भेड़ चाल में कर लेते हैं। इंडिया में यूथ अगर स्टार्टअप के ऊपर ज्यादा फोकस करे, ये देखे कि लोगों की क्या जरूरत है या कोई और जरूरत पैदा करके स्टार्टअप को शुरू करे, इससे रोजगार की समस्या हल हो जाएगी। जब पेटीएम जैसे ऐप नहीं थे तब भी लोगों का काम चल रहा था, पर अब पेटीएम लोगों की जरूरत बन गया है। पेटीएम के लिए आज 7,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और पेटीएम के बाद ऑनलाइन पेमेंट के कितने सारे ऐप आ गए। सिर्फ पेटीएम ऐप को चलाने के लिए इतने लोगों को काम मिला हुआ है, तो सोचिए ऐसे कितने ऐप हैं और उनके लिए कितने लोग काम करते होंगे। कोई स्टार्टअप जरूरी नहीं है कि करोड़ रुपए से स्टार्ट किया जाए। स्टार्टअप सिर्फ एक आइडिया से शुरू हो सकता है। छोटे लेवल से कोई काम को स्टार्ट किया जाता है और बढ़ते बढ़ते वह बड़ा रूप ले लेती है। जैसे एमडीएच मसाले को ले लो, जिसे एक दुकान से शुरू किया गया था और आज 165 से ज्यादा देश में इसके मसाले को बेचा जाता है। आप अगर कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं, इससे अकेले आपकी तरक्की नहीं होती, इससे देश की तरक्की भी होती है। आपका स्टार्टअप जितना बड़ा होता जाएगा, आपको उतने ही ज्यादा लोगों की जरूरत होगी और उतने ही ज्यादा लोगों को काम दे पाएंगे। रोजगार की समस्या नए स्टार्टअप से ही हल हो सकती है। अगर बेरोजगार को काम मिलेगा तो वह खर्चा भी उसी तरह करेगा, जिससे प्रोडक्शन और कंजप्शन भी बढ़ेगा, जो कि देश की इकोनॉमी को बढ़ाएगा। इसलिए समय बर्बाद ना करें, कोई भी काम करते रहे, स्टार्टअप की ओर ज्यादा ध्यान दें और अपने आइडिया पे काम करते रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।